हाँ लो फरे खा लो, दांत दिखा। ये लाए हैं फरे और इसको ढुल्लो ने क्या बोला है, गांव के स्टाइल के नए मोमोज। क्या कर रही हो ढुल्लो? तो ये कौन सी लाइट जला के काम कर रही हो? साफ दिख नहीं रहा? इतनी बड़ी लाइट से इसको साफ नहीं दिख रहा है। इस लाइट से जित साइज दिखाते हो, लाइट की साइज दिखाते हो, इतनी ड्रामा कर रही है। ये जरा सी लाइट से इसे साफ दिख रहा है, बाकी का जो इतनी बड़ी लाइट कमरे में लगी है वो उससे इसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। कमाल की बात ये है, अलग ही ड्रामा है। ओए मम्मी जल्दी से इसको रिकॉर्ड करो, देखो मैं कैसे सब्जी डालता हूँ। पास करो फिर। दिख रहा है, सब दिख रहा है, करो। हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। सुबह का टाइम है। हस्बैंड थोड़ा सा नाराज़ है क्योंकि उनको आज चाय में चीनी कम हो गया था, इसलिए मेरे से ही आर्गुमेंट सुबह सुबह करने लगे। तो मैंने बताया कि चीनी नहीं थी, इस मारे मैंने सुबह सुबह तुम्हें उठाने के लिए इसलिए फीकी चाय बना दी। मगर उनको कहाँ समझ में आना है, चीनी कम है तो फिर उन्हें तो नखरे दिखाने हैं। यहाँ पे ढुल्लो भी स्कूल से आ गई थी। ढुल्लो को आज मैं स्कूल से लेने गई थी, मगर ढुल्लो आ रही थी खुद। गली में लड़की रहती है, उसके साथ ये खुद आ रही थी। अब मुझे देखते ही मेरा बेटा खुश हो गया, मेरी मम्मा आ गई। हाँ लो फरे खा लो, दांत दिखा। ये लाए हैं फरे और इसको ढुल्लो ने क्या बोला है, गांव के स्टाइल के नए मोमोज। इसका नाम है मोमोज और ये मम्मी को बहुत पसंद है, ये खूब बनाती है। और ढुल्लो ने इसका नाम रखा है मोमोज। ये बनते हैं उड़द के दाल के। इसकी मेकिंग वीडियो भी मैं डालूंगी बाद में। गाइस ये है फरे और इसके साथ में ये स्पाइसी ग्रीन चटनी अच्छी लगती है, टमाटर मिर्च की चटनी है। बहुत स्पाइसी चटनी है, बाकी बहुत टेस्टी है। यहाँ ढुल्लो अपना खेलने में लगी थी क्योंकि उसकी फ्रेंड भी अभी आई नहीं थी, वो स्कूल में थे, इसलिए कमरे में ही मेरे साथ बैठ के खेल रही थी। और विराज के आने का इंतजार कर रही थी। दोनों आते ही फिर लग गए शरारत में, क्योंकि खाना पीना छोड़ो, इन्हें तो सबसे पहले खेलने की ही लगी रहती है। खाना निकला हुआ था मगर ये दोनों लगे खेलने में। फिर डांट के बैठाई खाना खाने के लिए, तो शरारत करते करते तो दोनों ने खाना खाने के लिए बैठे। फिर विराज का पहला बाइट खाने का रिएक्शन, मतलब विराज अपने आप रोटी खाओ, क्योंकि वो अपने आप खाना खाने में ना कहता मम्मी ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, सिर्फ खाने में सिर्फ आलू ही खाता है। मगर यहाँ मैंने आलू मटर बनाई थी, मैंने बोला खा के बताओ टेस्ट कैसा है। तो पहले ही बोलने लगता है अच्छा अच्छा है, फिर खाया कह रहा है मम्मी अच्छा है। मैंने रहने दे, तो झूठ बोल रहा है। फिर खा के देखा, चलो खाना सही था। फिर मेरे को रोटी खाने का तो मन नहीं था, अपने लिए बनाया था चावल। बच्चे मुझसे गुस्सा हो रहे मम्मी हमें रोटी खुद चावल। और फिर यहाँ मुझे करना था थोड़ी सफाई, फिर लग गई साफ़ सफाई में। कपड़े वगैरह थोड़े धुले हुए रखे थे, अलमारी में भी थोड़ा तह लगाना था, क्योंकि हस्बैंड सुबह अगर अपना आप कपड़े एक आध दिन भी लेके पहन लेते हैं तो समझ लो वो एक कपड़े निकालने के चक्कर में 4 कपड़े वो फैलाते ही हैं। अगर उन्होंने अलमारी में हाथ लगाया तो फिर अलमारी वो आधी वैसी ख़राब कर देते हैं। फिर भी मैं सुबह कपड़े दे देती हूँ, मगर कभी कभी ऐसा हो ना रसोई में रहती हूँ तो खुद भी अपना कपड़े निकाल के पहन लेते हैं। यहाँ मैंने धोने वाले कपड़े अलग कर लिए थे, जो कि मुझे ऊपर फ्लोर पे जहाँ पे वॉशिंग मशीन है वहाँ ले जाके रखनी थी। और बाकी के साफ़ कपड़े अलग, गंदे कपड़े अलग, सब अलग अलग करके लग गई यहाँ साफ़ सफाई में। फिर मैं आ गई थी छत पे दोपहर के टाइम पे। यहाँ पे आ गई थी मैं छत पे। सिर में थोड़ी सी खुजली हो रही थी क्योंकि डैंड्रफ हल्का हल्का होने शुरू हो गए थे। और यहाँ पर तोरी की बेल भी पूरी सूख ही चुकी थी, मगर जो तोरियाँ हैं अभी भी जिंदा हैं और इनकी बीज पक रहे हैं, क्योंकि अगले साल फिर इनको बीज की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने तोड़ियाँ पकने के लिए छोड़ दी। फिर बैठी धूप में, शाम को आई, दूध चाय वगैरह सब मैंने बना के तैयार कर लिया। मम्मी के लिए पहले थोड़ी सी चाय बनानी थी, तो उससे पहले मैंने थोड़ा दूध उबाला। और मैं थोड़ी देर सो गई थी तो मेरा को आलस आ रही थी उठने के, ठंड सी लगती है और शाम को अजीब सा आलस हो जाता है। फिर बच्चों को यहाँ मैंने ढुल्लो को चाय ब्रेड खाने के लिए दिया और विराज को दूध दिया, क्योंकि विराज शुरू से ही चाय नहीं पीता। और ढुल्लो के आज चोट लग गई थी, जब मैं ऊपर थी तभी उसके लगी थी। फिर बाकी मैं वैसे गुस्सा थी इसलिए मैं नीचे नहीं आई। बाद में कह रही मम्मी आप मेरी चोट देखने नहीं आई, तो सो गई थी। फिर यहाँ पे देखो शाम को क्या ड्रामा कर रही थी, ये स्टैंड से कह रही है मम्मी उजाला नहीं आ रहा है। ये छोटी सी लाइट से कह रही है पूरा उजाला आ रहा है, बाकी इतनी बड़ी घर में लाइट लगी थी उससे इसे उजाला नहीं लग रहा था। कह रही पढ़ाई करूँगी तो मम्मी ये लाइट लगाओ, इसी लाइट से पढ़ाई करूँगी, इसकी रोशनी तेज है। और लाइट का साइज़ देखो गाइस, ड्रामा कर रही है। ये जरा सी लाइट से इसे साफ दिख रहा है, बाकी का जो इतनी बड़ी लाइट कमरे में लगी है वो उससे इसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। कमाल की बात ये है।
अलग ही ड्रामा है। खाना पीना बन चुका, बच्चों को फटाफट खाना निकाल के दे दो खाने के लिए। यहाँ खाना बन चुका था मगर आज मैंने बच्चों के साथ कर दिया धोखा, क्योंकि मैं आज खुद ही पहले ही लेके बैठ गई खाने के लिए। ये मोटी मोटी मिर्च लाई थी भरने के लिए, मगर आज मैं इसे खाने बैठ गई। बच्चे कह रहे मम्मी हमें कब खाना दोगे, मैंने पहले मुझे खा लेने दो, क्योंकि मेरी बात सुन नहीं रहे थे, बार बार खेलने बाहर भाग रहे थे। तो मैं लग गई खाने में, और दाल चावल बनाई थी तो वो काफ़ी टेस्टी लग रहा था, क्योंकि डेली मैं बनाती नहीं, कभी कभी बनाती हूँ तो उसका स्वाद अलग ही आता है। विराज तो रोने लगा, कह रहा है आज के बाद हमें खाना नहीं दोगी क्या। फिर मैंने कहा चल मैं खा लूँगी। मैंने पता चलना चाहिए ना, जब मम्मी बुलाती हैं फिर तुम घर में आते नहीं हो, खेलने भाग जाते हो कि अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। फिर फाइनली दोनों को खाना दी तो विराज मुझे स्टाइल करके दिखा रहा, कह रहा मम्मी देखो किस स्टाइल से दाल डालते हैं। पहले रो रहा था, फिर हंसते हुए तब खाना खाना शुरू किए। मैंने कहा चलो तुम लोग खाना वाना खा लो। फिर मुझे यहाँ रसोई साफ़ करनी थी, पूरी रसोई फैली पड़ी थी। मैं यहाँ पे लग गई सफाई में जब तक बच्चे खाना खा रहे थे। और विराज कह रहा मम्मी मेरा स्टाइल देखो स्टाइल। मैंने कोई स्टाइल नहीं है, और चुपचाप से तो खाना खा ले, क्योंकि रात हो रही थी, करीब 10 बज रहे थे। आज बहुत लेट खाना खाने बैठे थे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक ले बाय।